नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। शायद आपको याद हो, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें 82 साल की माता राम नर्मदा परिक्रमा पे निकली थी। और फिर मैंने कुछ दिनों के बाद एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कैसी चल रही हैं, उनके क्या अनुभव है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इसलिए एक और वीडियो डाला था। और आज मुझे बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारी माता राम की परिक्रमा संपूर्ण हो चुकी है और वो घर लौट चुकी है। तो जब मुझे उन्होंने बताया कि मेरी परिक्रमा संपूर्ण हो चुकी है आभा, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। तो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो क्या? तो मैं आपको सच बताऊं, मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैंने उनसे बात की तो मैया की इतनी असीम कृपा है मुझ पे कि मैंने मैया को खुद ही आमंत्रित किया अपने घर पे। तो आज माता राम खुद मेरे घर आई थी, तो मैंने उनके साथ कुछ इतने सुंदर अनुभव शेयर किए उन्होंने अपने, और उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा समय बिताया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक नहीं किया है आपने वीडियो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, तो जरूर कीजिए ताकि आप और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मैं दिखा सकूं। और जब मैया से बात कर रही थी तो मैया की जो पूरी परिक्रमा की जर्नी है, वो किस तरह से वो चली है, किस तरह से उनको अनुभव आए हैं, किस तरह से उन्होंने अपना स्वास्थ्य कायम रखा है और क्या क्या कठिनाइयों का भी सामना किया है, वो सब आपको बताएंगी। तो मैं वो बताने के पहले आपसे एक बात कहूँ जो मेरे दिल को छू गई। वो ये बात थी, मैंने उनसे पूछा कि मैया जी, आप मराठी हैं, आप मराठी में ज़्यादा अच्छा बोल सकती है, लेकिन हमारे दर्शकों को हिंदी में बनाती हूँ चैनल, तो आप हिंदी में बात करेंगे क्या? आपको थोड़ी तकलीफ होगी, कहीं आपको मराठी लगे तो आप मराठी बोलिएगा। बस मैंने इतना ही उनको कहना था कि अगर आप हिंदी यूज करना, मतलब कभी कभी आप हिंदी बोलना चाहें तो हिंदी बोलिए, नहीं तो मराठी भी चलेगा, क्योंकि हमें उनसे उनके अनुभव सुन लेने थे। माता राम ने इतनी सुंदर बात कही ना कि वो दिल तक छू गई मेरे। उन्होंने कहा, जब मैं एमपी में थी तो वहाँ के लोगों ने जो इतनी सेवा भावना, वहाँ के लोगों ने इतनी सेवा की है, इतना खान पान का हमारा ख्याल रखा है, इतनी हमारी खातिरदारी की है कि वो हमारे दिल तक पहुंच चुके हैं। तो जो मेरे हृदय में है, जो मेरे दिल में है, उनके लिए क्या मैं अपनी जुबान नहीं बदल सकती, एक लैंग्वेज नहीं बदल सकती? तुटका फुटका जैसा जमेल तसा मी बोले, ये उनके इतने सुंदर शब्द थे। तोड़ मरोड़ के जैसा भी मुझे जमेगा मैं बोलूंगी। तो यही है, प्रेम की कोई भाषा होती नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैया आप जो बोलो, जैसा बोलो, आप सिर्फ आपका स्मित हास्य हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे मैया के कुछ चलते हुए क्षण जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये पहले देखिएगा, क्योंकि मैया जिस तरह से चल रही है ना, वो तो काबिले तारीफ है। बस मैया को हेड्स ऑफ है। नर्मदे हर। लखनगिरी महाराज के ऊपर, डोंगर के ऊपर है वो आश्रम। हाँ। तो उधर हम जा रहे थे पददंडी से। तो इतना कठिन रास्ता था, हमको मालूम ही नहीं था। छोटे छोटे रास्ते से हम चलने लगे ऊपर खाबड़ में, तो हम नीचे नीचे आए, नीचे आ गए, फिर ऊपर चढ़ के नीचे फिसल गए और नीचे आ गए। फिर से प्रयत्न किया, और ये हमारी लड़की बोली कि माँ अभी ऊपर ये है, ऐसे क्या पत्थर है, बोले वो पत्थर को आप पकड़ लो, फिर माँ दूसरे जगह से जाके मैं आपको ऊपर ले लेंगी, क्योंकि रास्ता ही नहीं था। बहुत कठिन रास्ता था। ऊपर आश्रम में जाने का कठिन रास्ता था। फिर हम तब तक हम मैया का नाम हर नर्मदे हर नर्मदा ऐसा पकड़ के रखी थी। नीचे दरी थी, नीचे जो फिसल गए ना तो खाली मैया नहीं जाते थे। अरे बाप रे, मतलब आप वो पत्थर को लेके लटकी हुई थी और अगर छूट जाता तो सीधे आप मैया में? हाँ, मैया में चले गए। फिर आप ऊपर से जाके उनको खींच के आए? उससे भगवान का नाम लिया, मैया का नाम लिया और खींच लिया। बाप रे, ये कहाँ की बात होगी? लखनगिरी महाराज के आश्रम में जाते थे, और रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, हमको मालूम ही नहीं था। वही रास्ते से हम चले गए, और फिर ऊपर जाने का साधन ही नहीं था। ऊपर जो रास्ता था वो फिसल के नीचे आ गए हम। बाप रे, फिसलन थी। हाँ। हाँ,
तो फिर वो ऐसा ऊपर हमारी लड़की बोली, माँ ये पकड़ के रखो। पत्थर दो पत्थर है, उसके पकड़ के रखो, भगवान का मैया का नाम लो, वही उधर से आती है और आपको ऊपर ले लेती। तो ये इतना खतरनाक काम, आप तो पूरे झांसी की रानी हो यहाँ की। सही है। पर ऐसा ऐसा एक मेरे को बताओ, ये सब अनुभव में से जब आपने इतने अपने अनुभव सुना, उसमें एक बताओ, ऐसा कहीं कोई अनुभव है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि बस हो गया आज, ये इस पार या उस पार, ऐसा कभी कुछ आपके ऐसा हुआ है कि अनुसया जाता ना तैसे झालं ते। क्या हुआ उस समय? अनुसया में जाने जाते थे हम लोग, तो फिर इतना धूप था, इधर खड़े रहने को भी नहीं था, छाव नहीं था खड़े रहने को भी। तो मैं बोली अभी मैं यहाँ ही बैठ जाती है, मैं ऊपर ही आती नहीं, नीचे बैठ जाती नहीं, मैया जो करेगी वो मैं यहाँ से उठेगी ही नहीं, बोले बैठ जाएंगे माँ। अच्छा, ऐसा समय आ गया था उस अनुसया में जाते जाते वक्त, पददंडी से जाते थे और रास्ता ही नहीं था ना। फिर क्या किया आपने? तो फिर हम तो अनुसया जाते थे, इतना धूप था कि हम बहुत उधर से शव यात्रा निकलती थी। तो हम बोले अभी कभी किधर आदमी दिखा ही नहीं, अभी वो लोग बोलते वो हम देखा उसने, हम इसको लड़के को बोले वहाँ हर नर्मदे हर बोलो, वहां से कुछ किसी को बुला के ले आओ मदद के लिए क्योंकि अपन तो जिंदा है, अपना तो मैया की मदद करना है। हाँ, मैया की ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो जिंदा है उन्होंने उसकी सेवा कर दो, तो कि जो मुर्दा है उससे। सही है। हाँ, म्हणतात ते पद आहे ते शवयात्रे झाल्यावरची आपण जिवंत आहे, आपल्या निदानवरती पोहोचवते ते बरोबर बरोबर। तो फिर आपने उनको बुलाया जोर से तो तिला म्हणतात जेवढा जोरात आवाज करताय तेवढा जोरात आवाज कर, मोठमोठ्याने नर्मदे हर कर। तिने मोठ्या तुरंत आ गए, दोघ जण आले थे। तो फिर आपने उनको क्या कहा, माता जी को बिठाने? माता जी को जरा मदद करो, हमें मदद करो जरा। तो वो आए, तुरंत सामान लिया, दोनों को लिया, मेरे दोनों ने हाथ पकड़ लिया, दोनों तक ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा, और बाद में फिर आप चढ़ाव था, ऊपर बहुत चढ़ाव पे चढ़ा दिया। फिर उन्होंने मदद करी, ट्रैक्टर बुलाया, ट्रैक्टर में सामान डाल दिया भैया का हमारा। अच्छा, ड्राइवर के पास ट्रैक्टर में ऊपर पीछे आगे बैठ गए। हाँ, भैया को बिल्कुल भी दिया। अच्छा, आप फिर थोड़ा ट्रैक्टर में बैठ गए, मुझे बिठा दिया। आप पूरे चलिए, आपने गाड़ी में नहीं बैठे? हाँ। तो कहीं ऐसी जब बहुत थकान हो गई, कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे आप बहुत थकान महसूस की हो आपने कि बस अब मैं नहीं चल सकती हूँ, ऐसा कोई क्षण आया था? माथेसर में हम जब चढ़े ना, 4-5 डोंगर चढ़ते हैं और उतरते भी है ना, तो आखिरी वाला मुझे ऊपर पहाड़ पे मुझे आश्रम दिख रहा था। अच्छा, और मेरी जान निकल गई सब चलते चलते, चढ़ उतारते। तो फिर मैया का नाम लिया मैंने मैया को बोला अभी मैं मर गई यहाँ, मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगी, ऊपर आश्रम में नहीं जा पाऊंगी। तो कहाँ से बल आ गया, मैया का नाम लिया और वहां। अच्छा, तो मतलब आपने सिर्फ मैया का स्मरण किया? हाँ, मैया का स्मरण। मैं तो जब भी मैं नीचे गिरती थी ना वो पत्थर, तो इतना हर रेवे। अच्छा, मैया का बहुत पुकारा मैया है ना, उसके नाम में बहुत शक्ती है। बहुत ऐसा की ही मुलगी तिकडनं येतो तिथपर्यंत माझ्या हाताला एवढी शक्ती मिळाली की पक्के धरून ठेवलं मी त्या दगडांना। ये कितने मिनट खड़े मतलब पकड़ के रखा हुआ है अंदाजन? 2-3 मिनट। बाप रे, 2-3 मिनट। 2-3 मिनट भी ना, थोड़ा सा ऐसा रोड वाला रास्ता था थोड़ा सा, मैंने अपना सामान डाल दिया, नीचे डाल दिया और मैया का नाम लिया और जोर से उनको ऊपर खींच लिया। बाप रे, बहुत मुश्किल था उस समय ना, बहुत फिसलन वाला रास्ता था। पर माई की सिर्फ नाम में ही इतनी शक्तियां हैं कि आपने माथेसर में नाम लिया तो आपको ऐसा ताकत आ गई। मैया ने वहां दर्शन दिए, मैया ने तो मुझे सब पता नहीं, पर ऐसा लगता है कि मैया ने आपको उसके वाहन से भी दर्शन दिए ही होंगे। दिए ना? कौन कहाँ है दर्शन दिए? गुजरात में। गुजरात। कैसे हुए मैया के वाहन के दर्शन? वाहन के दर्शन हम सुबह निकले, हम 6 बजे निकल पड़ते थे। तो फिर निकल पड़े, एक आश्रम में आ गए हम, और ऊपर आश्रम था और नीचे मैया बह रही थी। तो हम मैया के दर्शन करने के लिए चले गए। तो ऐसा वो तैर रही थी, आराम के साथ तैर रही थी। आपने सुबह दर्शन हो गए? आज झालं मैया दर्शन। मला रुखरुख होती की कालच तुमची इच्छा केली ना, तर 24 तासाच्या आत
24 तासाच्या आत पूर्ण केली तुमची. किती वेळ आहे त्या केला नर्मदे हा नर्मदे. काय सुंदर आहे नर्मदे. मुझे ऐसा लग रहा था कि सबको दर्शन देती है मैया और मुझे क्यों नहीं हुआ दर्शन आज तक उनका. तो मैया ने मेरी वो तुरंत दूसरे दिन इच्छा पूरी कर दी. अच्छा, आप ऐसा मन में सोच रही मन थी. में सोच रही थी मैं. सबको दर्शन हो गए मैया के और मुझे मगरमच्छ के वो उनका जो वाहन है उनके दर्शन नहीं हुए मुझे. तो इतनी मतलब इच्छा मन में प्रकट हुई नहीं हुई कि मैया कर देती है तुरंत कर. तो वहां पे जैसे ये एक कहावत है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है. आपको क्या लगता है, ये पूरा अप्रोप्रिएट है, ये बराबर है? लगता है कि जो उतना ही जीवन को जरूरत है जितना हम वहां पे 2 कपड़े की लेके निकलते हैं. आपको क्या लगता है, ये कहावत सही है? नहीं सही है ना? सही है. लगता है आपको सर? आपका कोई अनुभव इसके ऊपर ऐसे? आपने हमारी साड़ी पड़ गई थी. हाँ. ये बोले, हम बोलो उसको कि एक साड़ी से कैसे जाएंगे आपकी यात्रा में. तो फिर इसको बोली कि भाई मेरी पट गई है साड़ी, पटने चलिए, क्या करने का. वो बोली अभी कभी बड़ा गांव आएगा, बाजार आएगा तो हम तुमको लेके जाएंगे. ऐसा पहले दिन वो बोली. दूसरे दिन हम किधर गए थे तो एक माता जी आई, वो बोले मेरे को तुमको साड़ी देने का है. बोले अरे हाँ, मंदिर में. तो बोले आप लेगा क्या. तो मेरे को तो जरूरत ही थी साड़ी की, पट गई थी इसके लिए. हाँ बोले चलेगा. तो बोले हम फॉल पिको करके सब साड़ी लाया है. उसने मेरे हाथ में साड़ी और ब्लाउज दे दिया, पेन और सफेद साड़ी थी. बताओ. पहले दिन हम ऐसा बोला, एक रात निकल गई, दूसरे दिन हमको साड़ी मिल गई. उसको तुम्हारी सब जरूरतों की चिंता है. मैया को चिंता है बहुत. इतने बालक चल रहे हैं, उसमें से मैया को हर बालक की चिंता है. चिंता है ना? आपका ऐसा अनुभव है ना? साड़ी मिली. और मैया जी ये 2 कपड़ों के अलावा और एक भक्ति भाव के अलावा कोई जरूरत नहीं है इस पूरी यात्रा में ना? आपसे एक बात जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब माताराम का निकलने का समय था और माताराम निकल रही थी तो उनकी बड़ी बेटी उनको मिलने आई थी. और जब वो मिलने आई तो उन्होंने उनको बाय बाय किया और अचानक मैया की ऐसी कृपा रही उनके ऊपर कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे परिक्रमा पे जाना है. एक दिन पहले जब कुछ भी उनके मन में विचार नहीं था कि मुझे परिक्रमा करनी है, एक दिन पहले उनके मन में ख्याल आया, दूसरे दिन जो सामान अवेलेबल था वो ही पैक करके मैया के साथ परिक्रमा पे निकल गई. तो वो भी उनके साथ परिक्रमा में थी. तो सुनते हैं उनके भी अनुभव के बोल. मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा हिंदी बोलने की आदत नहीं है, तो थोड़ा वो रुक रुक के बात कर रही थी, तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा. कैसे कैसे मन में ख्याल आया मैया जी? माता जी को तो हम जानते हैं क्योंकि माता जी को हम मिले थे, माता जी के इतने हमने इंटरव्यू भी लिए और दर्शकों ने भी इतना उनको सराहा है और इतने सब उनको शुभेच्छाएं दी है. उनका तो मैं शुक्रगुजार करती हूँ. पर हम जहां तक मेरी जानकारी है, मैया जी आप अकेले ही जा रहे थे, है ना? पर आपकी बिटिया रानी आपके साथ कैसे आ गई? एक माँ को मिलने दूसरी माँ कैसे साथ में आ गई? मैया जी आपकी कहानी बताइए ना, आप कैसे अचानक डिसाइड किया आपने? मुझे जब पता चला हमारी मैया जा रही है नर्मदा परिक्रमा की, तो मैं मेरे घर से निकल पड़ी कि मैया को मिल लूं. आप कहाँ रहती है? मैं भुसावल में रहती. भुसावल से डोंबिवली में आ गई. भुसावल से मुंबई आप आए इनको विदाई देने के लिए. हाँ. तो मिल तो लूं परिक्रमा में जाने से पहले मैया को. तो मेरा विचार भी ऐसा नहीं था परिक्रमा में निकलने का. पर क्या चमत्कार हो गया. दूसरे दिन रात को 8:30 बजे की गाड़ी थी हमारी और मैंने 4:30 बजे टिकट निकाला, वो भी कंफर्म टिकट मिल गया मेरे हाथ में. मतलब जिस दिन आपकी इनकी गाड़ी थी मैया की. हाँ. तो उसी दिन दोपहर को 4:30 बजे टिकट निकाला रेलवे का और वो कंफर्म रिजर्वेशन टिकट मेरे हाथ में मिल गया. आखिरी वाला टिकट था. अरे तो मैया की ऐसी इच्छा थी. तो आप घर से सिर्फ निकले थे, भुसावल से मुंबई आए थे इनको विदाई देने के लिए, मिलने के लिए, और फिर मैया ने आपको बुला लिया और आप तो उठा लिया. जो लोग इतने सालों से तैयारी वगैरह करते, तो आपने फिर आपकी तैयारी कैसे की? बैग हो गए, ये आपके वस्त्र हो गए? तो मैं बहन के घर में गई थी. अच्छा. तो बहन मेरी टीचर है, स्कूल में टीचर है. उसके पास वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो रखती है ऐसे कपड़े पहनने पड़ते. तो वो कपड़े थे उनके पास और बैग भी उसके ले लिए. उसने फटाफट 1 घंटे में मेरी पूरी तैयारी
कर दिया। मतलब जो लोग सालों साल सिर्फ सोचते रहते हैं मैं जाऊं जाऊं जाऊं, वो सिर्फ सोचते रह गए, और आप एक क्षण में आपने वो 2 कपड़े उठाए और बैग, भांजे का बैग ले लिया। भांजे का बैग ले लिया, एक ब्लैंकेट ले लिया, थोड़ी सी दवाई लगती वो ले ली, बस, और चल पड़ी मैं। क्या बात है, इसी को कहते हैं कि मैया का बुलावा, है ना। जब माई बुलाती है तो आप सब छोड़ के निकल जाते हो उसकी राह पे। तो आपको क्या लगता है, आपने जो डिसीजन लिया वो क्या अच्छा लगा, आप क्या लग रहा है आपको डिसीजन? नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा, लाइफ का सबसे बड़ा ना, लाइफ चेंज, अनुभव भी बहुत अच्छा था, है ना। वो अनुभव सबने लेना चाहिए परिक्रमा लाइफ में, परिक्रमा का अनुभव लाइफ में सबने एक बार लेना ही चाहिए। कहाँ से उठाई आपने परिक्रमा? ओंकारेश्वर से उठाई। ओंकारेश्वर से ना। तो ओंकारेश्वर में फिर आपने पूजा वगैरह इन्हीं के साथ, आप दोनों अलग अलग मैया रखी थी कि एक ही मैया थी? नहीं, अलग अलग रखी थी आपने। तो आपने वो मैया, फिर आपकी पूजा और इसकी पूजा आप अलग अलग कर रहे थे साथ में, और चलते समय फिर आप मैया को आगे अगर चली जाती है मैया तो आप पीछे रह के आप चलते थे? हाँ। अच्छा, तो आगे पीछे रहती थी मैं उनके, कभी वो आगे चली जाती तो मैं उनके पीछे रहती थी, ऐसा होता था। हमारी मैया की उम्र कितनी है? 82। कितने सालों से 82 ही है इनकी, ये बढ़ भी नहीं रही है ना मैया जी सांगितलं हाँ, मैया जी की उम्र मेरे को लगता है ज्यादा ही होगी, क्योंकि उस समय काउंट नहीं करते थे, पर मेरे ख्याल से 82 या जैसी तो होगी मैया की उम्र। इस उम्र में ये जज्बा ही मेरे को लगता है बहुत काफी है कि घर से निकलना है। आप जब एक कमरे में अपने घर में कंफर्टेबल जो इसमें रहते हो और उसे बाहर निकल के, धूप बहुत थी वहां पे, बहुत थी ना। ठंडी भी बहुत लगी हमको, ठंड भी बहुत थी, ठंड भी बहुत थी। कहीं कहीं ओले गिरे आपके, कहीं ऐसी बरसात या ओले हुए कहीं? अमरकंटक में कौन सा महीना था अमरकंटक का? मार्च महीना था। मार्च में। तो बहुत ओले गिरे। ओले गिरे। तब आप क्या, कैसे अपने आपका संरक्षण किया उससे, कैसे बचे आप? आपको वो छतरी वतरी लेके गए नहीं थे? नहीं। तो हम वैसे माई का बगीचा में हम गए, पूजा पाठ किया, इतना बहुत बरसात हो गया, वैसे हम बैठ गए थे। अच्छा, 2-3 घंटे वहीं बैठे रहे, फिर बरसात कम हो गया, फिर तट परिवर्तन जो करते, पूजा वहां पे पूजा अगर आपने किया वहां बंदर बहुत है, हाँ, है ना। बंदर हमारा लेके गया था एक, क्या 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 लेके गया? मेरी थैली भी लेके गए, वो उसमें मैया थी, अरे वो लेके गए। अच्छा, फिर वो बोला कुछ नहीं, वो हनुमान जी ने तुम्हारा ले लिया, अभी दे देंगे वो। हाँ, फिर वो लोग गए, वो लोग गए तो उसमें खाने का कुछ नहीं था, उसने फेंक दिया बोतल वो मैया का। अच्छा, तो मिल गया आपको? मिल गए। बस, तो हनुमान जी ने आपको आशीर्वाद लेके भेज दिया है, और क्या, मैं तो यही मानती हूँ, है ना। क्योंकि मैया के तट पे कोई चीज ऐसे ही सहज भाव से नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊँ ना, कई जगह ऐसा भी आपको आया है कि कोई सत्संग मिला हो आपको, किसी संत का, साधु का, जो आपको विलक्षण आपका अनुभूति देकर गया होगा, ऐसा कुछ आपके साथ कुछ घटित हुआ है ऐसा? तो कमलापति आश्रम में। कमलापति आश्रम क्या हुआ था वहां पे? एक उधर से आए थे, हिमालय से आए थे वो साधु, एक अच्छा साधु बाबा आए थे, और उसने ये कमलापति आश्रम वाले ने हमको बोला कि भाई आपको क्या मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए आपको? हमको कुछ नहीं चाहिए, मैया दे देगी हमको, कुछ दे दे, मांगते ही नहीं हमको, सब मिल जाएगा मैया के कृपा से। तो बोले ऐसा नहीं, बोले हम बोला क्या? तो बोले इधर एक हिमालय से साधु आए, वो समाधि लेने वाले जी, तो फिर समाधि लेने वाले, तो संजीवन समाधि लेने वाले, तो आप उसको उसका दर्शन कर लो, उसका मांग लो कुछ, आपको मांगने का। हम बोला खाली दर्शन ही करेगा, हमको कुछ मांगने का नहीं। फिर हम रात को ऐसा बात किया उसने, हम सो गए, सुबह में जल्दी उठ गए, हम नहा धो के तैयार हो गए। हम बोले अभी बाबा की कुटी में जाएंगे। हम ऐसे बोलते ही वो बाबा तुरंत हमारे पास आ गए। मतलब जिनके आपने रात को दर्शन दिया वो स्वामी जी खुद आपके पास आ गए? खुद आ गए। ओहो। हाँ, तो भाई बैठने को आसन दिया, बोले हम बोले हम तो आने वाले थे, नहीं हम आ गए, बोले आप कुटिया बनाओ, मैं तुम्हारी सेवा करेगा माँ। बोले हम तुम्हारी सेवा करेगा। अच्छा महाराज, अब बाबा जी आप, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ऐसे बोले। फिर उसने बोलना शुरू कर दिया, मेरा नाड़ी, बोले ठीक है आपकी तबीयत ठीक है, कुछ नहीं आप। अच्छा, वो नाड़ी शास्त्र जानते थे क्या? हाँ। अच्छा, देखा उसने, बोले सब अच्छा है, ठीक है आपका सब। हम बोला अच्छा है, मैया की कृपा से सब, उसकी कृपा से हम तो सब ठीक है, बोले। तो बोले अगला जन्म में आपको 84 योनि में नहीं भटकने देगा भगवान, और अगले जन्म में हम बोला उसको, मुझे एक तो गंगा के किनारे अगले जन्म देना,
लेने का है, नहीं तो फिर मैया के किनारे। तो बोले आपकी इच्छा है वैसा आपको मिल जाएगा बोले। तो बोले अगले अगले जन्म में आप बहुत योग साधना करने वाले, आपको बहुत बड़े बड़े महात्मा मिलने वाले अगले जन्म में। बहुत अपनी साधना आपकी वैसी ही जैसी अभी करते हैं वैसी ही करते रहो, खंडना मत करो, आपका सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोले। और कृपा आशीर्वाद उसने दे दिया। क्या बात है। मतलब जो साधु जो हिमालय से आए थे हाँ। और जो जीवंत समाधि लेने वाले थे, संजीवनी समाधि लेने वाले थे, उन्होंने आपको इतनी बड़ी बात कही है। धन्य है मैया, धन्य है सच्ची। आज हमारा अहोभाग्य कि आप हमारे घर पधारे हैं, सच में। भैया जी आपको क्या आप भी मिले थे वो महात्मा जी से? क्या बोले वो महात्मा जी आपसे? वो उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा और तुरंत बोल दिया, बोले बेटा आपका जीवन बहुत संघर्ष में गया है। अच्छा। सच बात है कही। हाँ। तो मैंने बोल दिया हाँ बोल दिया, सच्ची मेरा पूरा जीवन संघर्ष में गया है, सच्ची बात बोल दी। और फिर क्या आपको और आगे क्या बोले वो? तो वो बोले तुम्हारा अगला जीवन 84 योनि में आप भटकेंगे नहीं बोले। अच्छा। हाँ। बोले जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं उनके 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, ऐसा बोले वो। क्या बात है। चलो इसी बात पे एक अभी ये सही है। या जन्म तुला भेटणार है योगी, मोठे मोठे योगी जपी तपी, यही जन्म में हमको तो अगले जन्म में, इसको तो यही जन्म में मिलने वाले हैं। साधु महाराज ने बोले मुझे कि आपको बहुत बड़ी बड़ी साधु मिलने वाले हैं। अच्छा, अभी इसी जन्म में आप? यही जन्म में, इसी जन्म में मिलने वाले हैं। अरे वाह, दर्शन होने वाले हैं। अच्छा ऐसा क्या? और साधना करते रहो बेटा, ऐसा बोले। हाँ। आपने उनसे पूछा नहीं फिर साधना क्या करनी है, मुझे कैसे करनी है, कुछ पूछा नहीं आपने? नहीं, क्या हो रहा था उनको टाइम हो रहा था, उनकी साधना में करने को टाइम हो गया, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, बोले मेरा टाइम हो रहा है साधना। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि जिनसे सब मतलब जिनसे मिलने के लिए सब लालायित थे, वो खुद आपके पास चल के आते हैं और आपको इतनी ज्ञान की बातें बताते हैं। तो आप में कुछ ना कुछ विलक्षण होगी। बहुत बड़ा चमत्कारी था। बोले सब लोग एमपी के बड़े बड़े मिनिस्टर वो उस दिन आने वाले थे। हाँ, आने वाले थे उनके दर्शन के लिए। अच्छा। और वो साधु महाराज खुद हमारे यहाँ रूम में आ गए। अरे वाह। और बैठ गए, हमसे बातें करें। सच में ये तो बहुत चमत्कारी है। चमत्कारी। तो अभी वो मतलब उन्होंने संजीवनी समाधि ले ली होंगी? हाँ, ले ली हो। 17 तारीख को लेने वाले थे, 17 अप्रैल को। अभी क्या हो गया? हाँ। वो पहाड़ के ऊपर है, उसने जगह दिखाया था उसने। क्या कि कहाँ पे लेने? हाँ, कहाँ पे उसने जगह दिखा दिया था उसने। अच्छा अच्छा। कोई मोटे मोटे मिनिस्टर वगैरह लोग, वो भी उसने हाँ कर दिया कि ले लो फिर उधर। अच्छा। एमपी वाले। अच्छा अच्छा, उन्होंने बता दिया। हाँ। तो जगह उन्होंने भी चूज करके रखी। हाँ। बहुत सही। और आप क्या बताते हैं, उन्हीं साधु की बात बताते हैं जिन्होंने कुछ अग्नि लगा दी थी और क्या? हाँ, क्या हुआ था? 2-3 दिन पहले की बात थी। तो वो पहाड़ में आश्रम, रास्ते के एक साइड में आश्रम था, एक साइड में पहाड़ थे बड़े बड़े। तो पहाड़ पे अचानक अग्नि लग गया है। पहाड़ पे पेड़ों में सब जलने लग गए पेड़। अच्छा, हाँ। तो सब डर गए सब कि वो अग्नि फैलते फैलते यहाँ ना आ जाए, ऐसा करके। तो वो महाराज ने बोल दिया चिंता नहीं करना बेटा, कल सब अच्छा हो जाएगा। और दूसरे दिन ये सब उनको भी आश्चर्य लगा सुनने वालों को कि महाराज ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आग लगी हुई है वहां पे। आग लगी और दूसरे दिन सब अच्छा हो जाएगा। उनको समझ में नहीं आई वो बात। तो दूसरे दिन वो सब लोग वहां वो सामने वाले पहाड़ पे देखने गए वो लोग, और वहां पूरा हरा भरा था, जलने का एक भी निशान नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। हाँ। तो जहाँ रात में आग लगी थी, दूसरे दिन वहां पे जलने का निशान ठंडा हो गया सर। ठंडा हो गया तो सब हरा भरा था वहां पे, पेड़ हरे भरे थे सब। इतने विलक्षण संत महंत के आपके दर्शन हुए? सही है, ये बहुत अलग अद्भुत चीज है ना। नर्मदा मैया की जो परिक्रमा कर, मैया की वो मैया उसको बात करती है। वो बोला हमारा टाइम हो गया, हम मैया को बात करने वाले। अच्छा महाराज, हाँ मैया को मिलने का है बोले हमको। बताओ, मैया खुद तरल शिव के फॉर्म में ही बह रही है और क्या। बराबर है। हाँ, हमने वहां पे सिर्फ जाके साधना करनी है और वहां से आशीर्वाद लेके आना है। इतना ये जब पूरा आपका मतलब परिक्रमा चल रही थी, उस दौरान कहाँ पे ऐसा आपको लगा कि मैंने आज जो परिक्रमा पे डिसीजन लिया है? स्पेशली मैं आपको पूछना चाहूंगी मैया जी कि जब, क्योंकि आपने तो चुटकी जैसे आपने डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको मैया ने बुलाया, तो कब ऐसा लगा, जो क्षण, ऐसा कौन सा क्षण है आपको कि जहां आपने ऐसा महसूस किया होगा कि मैंने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है? जब परिक्रमा में चल रहे थे हम,
एक माथेसर करके है। तो माथेसर का पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे चढ़ रहे थे। हम्म। तो हमें ऐसा सबने बोला था, ऐसा परिक्रमा में 4:30 बजने के बाद वो पहाड़ चढ़ना शाम नाही. को 4:30 बजे के बाद तो अच्छा पहाड चढणार नाही बोले. कारण तिथे वाघांचा संचार असतो. हम्म. अजिबात चढायचं नाही. अच्छा तर आम्ही 4:30लाच नेमकं चढायला सुरुवात केली. हम्म. माझ्या बरोबरचे जे परिक्रमावासी होते त्यांनी सांगितलं बस म्हणे थोडंसं चढायचंय आपल्याला डोंगर. मला काही कल्पना नव्हती की आपल्याला एवढं चढायचं आणि उतरायचं आहे. तर मी त्यांना म्हटलं नाही चढू आपण, अंधार पडायच्या आत आपण आश्रमात जाऊ. म्हणून चढायला सुरुवात केली. आणि त्यांची माझ्याबरोबर जे परिक्रमावासी होते त्यांची चाल बराबर होती. ते बराबर पुढे गेले. अच्छा आणि त्या रस्त्याला एक घरही नाही किंवा एक माणसाची चाहुलही नव्हती त्या रस्त्याला. बापरे. तर माझ्या मनात असं शंकेची पाल चुकचुकली, असं काय होईल आता आपल्याला. तर एक आपलं माणूस आहे आपण, त्याच्या मनात विचार येतोच, असं वाईट विचार पहिले येतो. हो तर बरोबर. माझ्या मनात तो विचार आला, समोर जर वाघ आला आपल्याला तर आपण काय करणार. ते एक कुठे विश्वासही होता मैयावर, की मैया आहे माझ्या पाठीशी आहे, ती माझं पूर्ण रक्षण करेल. आणि जेव्हा मी ते डोंगर चढत होती, चढता उतरताना मला एक अनुभव आला की माझ्या मागे कोणीतरी दबक्या पावलांनी चालतंय असं. आणि मी सारखी मागे वळून बघायची, पण मला कोणी दिसलं नाही. पण मला आवाज येत होता की माझ्या मागे कोणी दबक्या पावलांनी चालतंय. ओ ग्रेट. तो अनुभव होता आणि मला ते वाटलं की माझं खरंच जीवन सफल झालं, की मैया माझ्या पाठीशी आहे, सगळ्यांच्याच पाठीशी आहे ती. पण ती सगळ्यांचं रक्षणही करते आणि पाठीशी असते ती सतत. तो आपने बार बार पीछे पलट के देखा, आपको दिख रही थी मैया कहीं कुछ ऐसा आपको किसी के रूप में नहीं, पर आपको आवाज अच्छे सुनाई दे रहा था. आवाज मला येत होता की कोणीतरी माझ्या पाठवून चालतं आहे, पण मला दिसलं नाही कोणी. वो मैया ही ती थी. मैयाच असेल, हाँ मैयाशिवाय कोण असणार आहे. सही है, ये मैया ही थी. आपको भी मैया के कहीं साक्षात्कार हुए ना कहीं? ब्राह्मण गांव में हुआ. क्या हुआ था? ब्राह्मण गांव में हम ऊपर वॉशरूम में जाते थे. शाम का टाइम था, अंधेरा, बहुत अंधेरा छा गया था, और उधर सब झाड़ी थी है सब. तो झाड़ी में से आवाज आया, नर्मदे हर. मतलब हमने बोला इधर कुछ, उधर उधर देखा, कुछ नहीं, कोई नहीं. फिर से हम चलने लगे. तो फिर बाद में आवाज आया, नर्मदे हर. फिर थोड़े 2 मिनट के बाद में फिर से आवाज आया, नर्मदे हर. हम बोला इधर उधर कोई नहीं है, और नर्मदे हर कोई बोलता है. हाँ बोले आपको मैया उस रूप में आके नर्मदे हर हाँ करके गई. सच्ची. तो यही ऐसा लगता है हमारे साथ कि हमारे साथ वो शक्ति साथ में है. शक्ति है ना. शक्ति है, साथ में है. आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि परिक्रमा आसान है? नहीं कठिन है, कठीण आहे. कठिन है. परीक्षा लेती है मैया. आप परीक्षा से मुझे याद आया, ऐसा कुछ हुआ है जहां आप ये महसूस कर रहे हो कि यहाँ मैया ने मेरी परीक्षा ली है? हाँ. परिक्रमेत आम्हाला चालत होते तेव्हा साधू होते, आमच्याबरोबर बरेच साधू होते. तर आम्हाला जे काही आश्रमात असं व्हायचं की आम्हाला तिथे स्वयंपाक करायला लागायचं जाऊन. आम्ही चालून गेलो, थकलेलो किती असलो तरी आपल्याला ते सांगायचे की रोटी बनाव. तर ते स्वयंपाक करायला लागायचं आम्हाला. आमच्या बरोबर ते चालणारे साधू होते, ते बाल ब्रह्मचारी होते. तर 3-4 साधू आमच्यावर बरोबर होते. त्यातले एक साधू होते, तर त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की आम्ही बाल ब्रह्मचारी आणि तुम्ही संसारी बायका आहे, तुमच्या हातचं आम्हाला चालणार नाही. ओ अच्छा. असं सांगितलं त्यांनी आम्हाला. मग आम्ही त्या आश्रमवासियांना सांगितलं की यांच्यापुरता स्वयंपाक तुम्ही करा आणि बाकीच्यांच्या पोळ्या आम्ही करू. तर जशी मैयाने एक प्रकारे परीक्षा पाहिली, त्या साधूंनी आम्हाला खूप बोलले तेव्हा. अच्छा. खूप बोलले. पण मग आम्ही शांत चित्ताने, कारण माहिती होतं आपल्याला मैया परीक्षा घेणार आहे आपली, ते हे डोक्यात कुठेतरी होतं. त्याच्यामुळे आम्ही शांत चित्ताने ते ऐकून घेतलं. असं मनात ठेवलं होतं की एक प्रकारे मैया आपली परीक्षा घेत असेल, संयमाची परीक्षा असेल आपली. बरोबर. अशा प्रकारे मैयाने आमची ते 2-3 आश्रमात हाच अनुभव आला आम्हाला. ते साधू आमच्या बरोबरच होते. वही साधु साधू होते अच्छा आमच्या बरोबर होते. और हर बार वो आप पे चिल्ला रहे थे? आखिर तक वो चिल्लाते रहे थे? नंतर ते आम्ही पुढे निघून गेलो, ते मागे राहिले का ते पुढे निघून गेलो, असं झालं काहीतरी. पण आमचा त्यांचा साथ सुटला नाही. तो मैया आपके ख्याल ऐसा लगता है आपको कि मैया ये सिखाना चाहती है कि आप में सहनशीलता कितनी है ना? सही है. आवा मैया, तुम्हारा जुनून ये जो चैनल है वो बहुत अच्छा है. उससे मैया का भक्ति का प्रचार
बहुत हो जाएगा। और सब लोग मैया के परिक्रमा में जरूर जाएंगे और उसको मैया का आशीर्वाद मिलेगा। और हमारा भी सब दर्शकों को हमारा भी शुभ आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हमारी। तो देखा आपने मैया कितनी प्यारी बात करती है, मैया का स्वभाव कितना अच्छा है। और जो मैंने आपके साथ फोटो शेयर किया है मैया के साथ, जो मेरा स्पर्श है वो मेरे दिल के इतने करीब है। बस इसी तरह से उनका साथ और उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इसी आशा से मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नर्मदे हर।